अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़की रियल स्टेट चैनल और मैं हूँ राना उमैर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ओपन फाइल्स और क्लोज फाइल्स में क्या फ़र्क होता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो काइंडली वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्लोज फाइल तो वो ही होती है जो नॉर्मली आप एक सोसाइटी से प्लॉट खरीदते हैं, अपनी डिटेल्स देते हैं, अपना फॉर्म फिल करते हैं और अपने नाम पे इसको बुक करवाते हैं। वो एक सिंपल क्लोज फाइल होती है। ओपन फाइल्स होती है, मिसाल के तौर पर किसी भी बंदे के पास, आपके पास कोई प्लाट पड़ा है, आप उसको सेल करना चाहते हैं और मैं एज अ इन्वेस्टर हम उसको ख़रीदना चाहते हैं। तो आप आएंगे, आप अपनी फाइल्स लेकर आएंगे, आप अपना सारा जो सेलर का प्रोसीजर होता है वो मुकम्मल होगा और मुकम्मल करेंगे। आप अपने सिग्नेचर, अपनी प्रेजेंस है वो शो करके सोसाइटी के ट्रांसफ़र ऑफिसर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देंगे कि मैंने ये फ़ाइल सेल कर दी है। अब वो फ़ाइल बेसिकली हमने ख़रीद ली, लेकिन हमने अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाई। ट्रांसफ़र ना करवाने की क्या वजूहात हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल वो फ़ाइल जो हमने आपको सेलर को पेमेंट देकर इससे सारा प्रोसीजर करवा के सेलर को फ्री करवा दिया। अब वो जो फ़ाइल है इसको कहते हैं ओपन फाइल, क्योंकि सेलर ने अब अपने आप को फ्री कर लिया है और हमने अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाई, क्योंकि हमने आगे सेल करनी है, हमने एंड यूज़र को फ़ाइल देनी है, तो उसे कहते हैं ओपन फाइल। और अब हम ओपन फाइल को अपने नाम पे ट्रांसफ़र क्यों नहीं करवाते। प्लाट लेकर हम इसीलिए ट्रांसफ़र नहीं करवाते, अगर हम उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं तो हमें ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ेगी और इसके बाद परचेज़र का टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि हमने अपने पास रखनी नहीं, हमने उसको आगे सेल करना है। हम जब इसको सेल करेंगे तो हमें अगेन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इन तीनों से बचने के लिए हम फ़ाइल को ओपन करके अपने पास रखते हैं और फ्यूचर में जब भी इसको सेल करते हैं तो अगर हम जो ख़रीदार है वो ओपन ही लेना चाहता है हम उसको ओपन देंगे, और अगर वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो हम उससे कहेंगे अपना डाटा सोसाइटी में जमा करवा दे और इस फाइल को हम ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ओपन फाइल्स ये है, इसमें बेसिकली बिल्कुल सिक्योर है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। ख़रीदते वक्त यानी जो बंदा ओपन फाइल्स ख़रीद रहा है वो अपनी जो है इंडोर्समेंट वेरिफिकेशन करवा ली। ये है कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी फ़ाइल मिसप्लेस हो जाती है, अगर आपने इंडोर्समेंट करवाई होगी तो आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी DH के अंदर, अगर आपने इंडोर्समेंट करवाई होगी। अगर आपने इंडोर्समेंट नहीं करवाई, खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी फ़ाइल मिसप्लेस हो जाती है तो फिर आपकी कंप्लीट नहीं होगी, और इसलिए इंडोर्समेंट करवाना लाजमी है। और इंडोर्समेंट की जो 5 मरला की फ़ीस है वो है 500 रुपये और 8 मरला इंडोर्समेंट की जो फ़ीस है वो है 1000 रुपये। और ओपन फाइल की मैंने रीज़न बता दी है कि लोग टैक्स से और ट्रांसफ़र फ़ीस उनको ना देनी पड़े। ओपन फाइल्स के बहुत ही बेनिफिट हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको बता दिया है, आप ओपन फाइल्स की सेल परचेज़ करते हैं, 10 बार भी आप फ़ाइल बेचते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और ना कोई ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ती है। तो एक तो ये आपको बेनिफिट हो गया, और दूसरा बेनिफिट ये है, अगर आपके पास ओपन फाइल पड़ी है और आप बैठे हुए हैं कहीं बाहर के मुल्क और आपकी फ़ाइल पाकिस्तान में पड़ी है और आप इस फ़ाइल को बेचना चाहते हैं तो आपको आने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी बंदा आपकी बिहेव पे, आपकी फैमिली का बंदा इसको सेल कर सकता है। सेलर की आने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सेलर अपना प्रोसीजर मुकम्मल करके जा चुका होता है। और जबकि क्लोज फाइल जो है गुम हो जाए तो आप सोसाइटी में FIR करवा के आप उसकी डुप्लिकेट जो है फ़ाइल ले सकते हैं। लेकिन ओपन फाइल्स में अगर आप इंडोर्समेंट नहीं करवाते
तो आपकी जो है कंप्लेंट नहीं होगी, FIR नहीं होगी। अगर आप इंडोर्समेंट करवाते हैं तो आपको जो है आपकी कंप्लेंट हो सकती है THC के अंदर। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो।